जय हिंद प्यारे बच्चों। आज ये हमारे संविधान के प्रमुख भाग का दूसरा वीडियो है और हमने पहले पार्ट में संविधान में कितने भाग होते हैं और उस भाग के अंतर्गत क्या क्या वर्णित है इसको हमने याद किया था। ठीक है, और आज हम प्रत्येक भाग में कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक कौन सा भाग है, इसे हम कुछ जादुई ट्रिक के माध्यम से, अंकों के उलट फेर से और जो इसमें प्रयुक्त शब्द हैं उनके अक्षरों से कुछ इधर उधर करके एक नई ट्रिक विकसित करके आज हम देखेंगे। हमें अनुच्छेद भी आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन भाग 1 से लेके भाग 22 तक में हम इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिससे कि हमें आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो इसे हम 1 से लेके 11 तक एक पार्ट होगा इसका और 11 से लेके 22 तक इसमें एक अलग पार्ट होगा जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भाग 1, ठीक है, भाग 1 में हमने क्या याद किया था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होता है, लेकिन अब हम इसे याद कैसे करें। अब भाग 1 है, इसका मतलब आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान दें ये जो राज्य शब्द है, ठीक है, राज्य में आप देखिए ये जो राज्य है, अगर या जो है इसको हम 4 बना दें तो क्या कोई दिक्कत। तो इसका मतलब भाग 1 का हमने क्या ले लिया 1 और राज्य का या जो था इसको हमने क्या बना लिया 4। तो भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं भाग 2। भाग 2 में आती है नागरिकता। नागरिकता का अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आता है। चलिए देखते हैं इसकी क्या ट्रिक है। भाग 2 में देखिए नागरिकता पर अगर हम फोकस करें तो देखिए नाग से हमें क्या याद आएगी, नाग पंचमी। और नाग पंचमी में अगर देखो बच्चों तो ये पंचमी में पंच मतलब 5 आ गया। और अगर आप नाग पे फोकस करेंगे तो नाग में देखिए एक ये मात्रा और एक ये मात्रा मिलके क्या बन गई 11। तो नाग पंचमी से नागरिकता से हमें नाग देखना है, नाग से नाग पंचमी देखना है, पंचमी से 5 और नाग की ये दोनों मात्राएं 11, अर्थात भाग 2 नागरिकता आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा भाग, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार की क्या ट्रिक बनती है, ये आता है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो देखते हैं इसकी कैसी जादुई ट्रिक है। मौलिक अधिकार में अगर आप अच्छे शब्दों पर गौर करें और शब्द में आप अक्षर देखें मौ, तो मौ में ये देखिए मात्रा लगी हुई है औ की। औ में आप ये वाली मात्रा को 1 ले लें और इस मात्रा के ऊपर 2 मात्राएं हैं, इन दोनों को आप जोड़ दें तो क्या बन जाता है 12। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है और ख़त्म किस पे होता है 35 पे। 35 कैसे होगा, देखिए ये जो अधिकार में आ अक्षर है, आ अक्षर कितने डंडों से मिलकर बना है उसे गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हो गए 5। और ये जो मौलिक शब्द है ये कितने अक्षर से बना हुआ है 1 2 3। तो मौलिक शब्द 3 अक्षर से बना हुआ है तो हमने 3 ले लिया। और अधिकार में आ कितने डंडों से मिलकर बना हुआ है ये देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया 3 और 5 मिलके 35 हो गया। अर्थात भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। अब चलिए हम भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए नीति से अगर हम थोड़ा डाइवर्ट होके नियत पर जाएं तो जहाँ पे किसी की नियत खराब होती है तो सब कहते हैं अरे भाई उसकी नियत नहीं अच्छी, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 36 का आंकड़ा, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 36। और ध्यान दीजिए ये जो निर्देशक है, अगर दा को हम बनाना चाहें 5 तो देखो बना लेंगे ना, ये दा है और इसे हम 5 बनाए तो ये ऐसे करके ऐसे कर दें, ये दा है, दा को हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, और नीति निर्देशक के बीच में देखिए एक डंडा लगा है,
इस डंडे को उठाइए और 5 के बगल खड़ा कर दीजिए। क्या बन गया? 51। तो भाग 4 नीति निर्देशक में कहाँ से शुरू हुआ? 36 आर्टिकल 36 से शुरू होता है और कितने तक? आर्टिकल 51 तक। ठीक है, चलिए अब भाग 5 पे चलते हैं। भाग 5 में क्या आता है? संघ। देखिए भाग 5 में क्या आता है? संघ। और संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। अगर आप ध्यान दिए, अगर आप थोड़ी भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, भले ही वो आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री के सुझाव पर कार्य करता हो, लेकिन जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 52 से। तो इसलिए संघ का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से? 52 से शुरू होता है। और इसी में अगर हम फेर बदल कर देंगे तो कहाँ तक जाएगा हमें वो अनुच्छेद पता चल जाएगा। कैसे? देखिए ये 52 है, 52 को आप 52 का आप 5 अपने पास रख लीजिए ऐसे, और 2 को आप एक एक में तोड़ दीजिए, एक एक, और इन दोनों को आजू बाजू लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया? 52 से 151। तो भाग 5 संघ, और इसमें जो अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है, अब चलिए हम भाग 6 पे चलते हैं। भाग 6 में आता है राज्य। अब राज्य देखिए, जस्ट पहले क्या आ रहा था? संघ, और संघ का अंतिम आर्टिकल कौन सा आ रहा था? 151। ठीक है, अब 151 के जस्ट बाद आ रहा है राज्य। तो राज्य का 151 है, तो ये कितना हो जाएगा? 152। और अगर हम दूसरी तरीके से याद करें तो संघ के बाद राज्य है, तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये यहाँ पे 52 है, अब 52 के जस्ट नीचे 152 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 से 152 राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये 52। और उसके बाद देखिए ये जो अंतिम अनुच्छेद है उसे कैसे निकालेंगे? अब हम जो 152 है इसी को तोड़ेंगे। 152 में 2 को आप स्थिर रखिए, फिर जोड़िए, 2 1 3 और 5 2 7। तो आर्टिकल 152 से लेके 237 के बीच कौन सा भाग आता है? भाग 6। चलिए अब हम चलते हैं भाग 8 की ओर, जिसके अंतर्गत क्या आता है? संघ राज्य क्षेत्र। अब इसकी ट्रिक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र जो है, देखिए भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें ये अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। अब हम इसे समझते हैं, इसकी ट्रिक क्या बन सकती है। देखिए सॉरी बच्चों, देखिए ये जो संघ है इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2, तो हमने 2 लिख लिया। राज्य में देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3, हमने 3 लिख लिया। और अब टोटल अक्षर गिन लीजिए मात्रा समेत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9। तो भाग 8 का आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? 239 से, और कहाँ तक जाता है? 242 तक। अब ये देखिए, अगर संघ और राज्य, संघ में कितने हैं? 2, और क्षेत्र में कितने अक्षर हैं? 2। तो संघ के 2 अक्षर, क्षेत्र के 2 अक्षर, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 4। ठीक है, चूँकि राज्य क्षेत्र हैं तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई से, ये तो एक ट्रिक है कि ये 4 आ रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करके याद कर लिया। ठीक है, तो भाग 8 239 से लेके 242 आर्टिकल के बीच में पड़ता है। अब हम भाग 9 देखेंगे। अब देखो भाग 9 क्या है? पंचायत। पंचायत कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 से लेके 243 आड़ा तक। तो हमें पंचायत शब्द पे ध्यान देना। देखिए जहाँ पंचायत होती है उन लोग के बीच में क्या होता है? सब कहते नहीं कि आप हमसे ज़्यादा 2 3 ना करिए, या मुझसे ज़्यादा 4 3 मत करिए, 3 4, जहाँ है वहीं रहिए। पंचायत में ऐसे ही तो बोलते हैं लोग। तो उसी पंचायत वर्ड से आप निकालिए कि हमसे ज़्यादा 2 3 मत करिए, 2 4 मत करिए, तो 2 4 3। ठीक है, 2 4 3। और जब पंचायत होती है, और पंचायत का निष्कर्ष क्या निकलता है? आड़ा मीन्स कुछ नहीं। लाख पंचायत हो जाए, लोग मिलजुल के चाहे जितनी पंचायत कर ले, लेकिन पंचायत का निष्कर्ष क्या निकलता है अंत तक? आड़ा मीन्स कुछ नहीं। तो 243 से शुरू और 243 आड़ा तक में हमारा भाग 9
आता है आर्टिकल। ठीक, चलिए अब हम भाग 10 पे देखते हैं। भाग 10 में आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें जो है इसको तो हमें याद करना होगा, इसकी कोई विशेष ट्रिक मिली नहीं, तो इसे आप याद कर लीजिए 244 से लेके 244 का तक। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, जिसमें हमें 244 से लेके 244 का तक आर्टिकल के बीच में ये भाग आता है। अब देखिए भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अब इसकी ट्रिक देखिए, संघ है तो कितने अक्षर, 2। राज्य में ये या है, जो या को हम देखो 4 बना सकते हैं कि नहीं, 4 बना लिया। और जो संबंध है इसमें जितने अक्षर हैं आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 245। 245 से कहाँ तक 263। अब ये कैसे याद करेंगे, क्योंकि संघ एवं राज्यों के बीच हमें क्या बनाना है, संबंध। तो भाई आपसी मेलजोल सही हो जाना चाहिए ना, कि 2 तिहाई क्या होता है 6, आपसी मेलजोल सही होना चाहिए, क्या 2 तिहाई 6। तो आज हमने क्या सीखा, हमने संविधान के प्रमुख भाग में किसमें, भाग 11 से लेके भाग 1 से लेके भाग 11 तक में कौन सा भाग किस किस अनुच्छेद के बीच पड़ता है, हमने ये सीखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, तब ये ट्रिक आपके मन में बैठने लगेगी। पहली बार में शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप इसे डबल या ट्रिपल बार रिपीट करेंगे तो 100% श्योर है इस ट्रिक के माध्यम से आपको अनुच्छेद कोई भुला नहीं सकता है, आप इसे आराम से याद कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल भाग जो है 12 से लेके 22 के बीच तक के अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे और उसे हम याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।